पास थोड़ा स्टैंड वगैरह जो था वो मेरे पास ख़राब हो गया है, जिसके कारण से मैं आप लोग को कॉपी पे बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप उसे ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छा करो और अच्छा से पढ़ो, बस मैं यही चाहूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम फिजिक्स का ये देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब पूछता है कि अगर फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो इसी प्रकार से अब हम उत्तल दर्पण में देखते हैं दोस्त कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसको हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हमने उसमें रूल कुछ बताया था, 3 रूल, इसमें भी हम लोग का रूल है। तो चलिए हम पहले रूल जान लेते हैं। तो रूल ऑफ इमेज ड्रॉ, तो हम लोग कैसे करेंगे इमेज ड्रॉ के लिए हम लोग का रूल क्या है। तो आइए हम रूल को पहले जानते हैं। तो चलिए हम पहला रूल को आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से है। तो पहला रूल इस प्रकार से है कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है फ्रेंड्स। हमारा उत्तल दर्पण ऐसे होता है ना, और इसके अंदर से ऐसे पेंट किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसमें और क्या रहता है, ये हमारा है, और इसके अंदर में ऐसे हमारा यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे हमारा फोकस होता है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इधर फिगर में देख रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ से तो हमारा ऐसा ही गोला था ना, गोला में से ये कट करके ऐसा निकला था, आप देखे थे इस चीज़ को। तो अंदर सेंटर कहाँ हमारा रहता है फ्रेंड्स, अंदर की तो ओर ही रहता है ना, फोकस भी अंदर रहता है। बस जो भी रहेगा फ्रेंड्स अंदर की ओर ही रहेगा। जैसे कि अगर इधर से पेंट रहेगा अवतल में तो भी अंदर की ओर ही रहता था। तो ये हमारा अंदर की ओर है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं फ्रेंड्स, किधर, लेफ़्ट साइड में। तो चलिए हम देखते हैं हमारा रूल क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई भी आपतित किरण ऐसे आती है और दर्पण से ऐसे टकराती है तो आपको पता है कि फोकस से निकल जाती है ना। लेकिन क्या होगा, ये तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा ना, दर्पण से तो ऐसे फोकस से निकलेगा नहीं ना, ऐसे पार नहीं ना करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्ट मतलब करता अंदर की ओर तो ये फोकस ऐसे निकल जाता। तो ये हमारा फ्रेंड्स ऐसे फोकस से निकल जाता है। ये रूल नंबर 1 है फ्रेंड्स। आपको क्या पता चला कि ए भी एक आपतित किरण है जो कि दर्पण के कहाँ, बी बिंदु पर पड़ती है और ऐसे निकलती है कि जैसे कि प्रतीत होता है कि वो फोकस से गुजर रही है। ये रूल नंबर हमारा फ्रेंड्स 1 है। और रूल नंबर हम आइए 2 दिखाते हैं आपको। जस्ट इसका क्या था रूल नंबर, जस्ट इसका अपोजिट है रूल नंबर 2। तो ये हम रूल नंबर 2 को देखते हैं। जैसा कि हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण हम यहाँ पे बना लेते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, फोकस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पोल हो गया। डिस्टेंस बराबर रखिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया। तो चलिए दूसरा रूल क्या था, हमने अवतल दर्पण में सेकेंड रूल देखा था कि कोई भी आपतित किरण होती है कि वो फोकस ऐसे गुजरेगी तो प्रतीत होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो चलिए इधर से हमारा ऐसे कोई भी आपतित किरण आ रही है तो आने के बाद क्या होगी, तो दर्पण से पार नहीं ना करेगी, दर्पण के अंदर घुसेगी नहीं ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सतह है तो रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलेगी। ऐसे दर्पण में तो पार नहीं करेगी। लेकिन हम एक एज्यूम कर लेते कि अगर दर्पण से ऐसे पार करती तो कहाँ से निकलती, फोकस ऐसे निकल जाती। तो ये जैसे ही ये फोकस ऐसे निकलती है तो क्या होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस कैसे समानांतर हो गई। तो ये हमारा सेकेंड रूल है फ्रेंड्स, जस्ट अपोजिट है फर्स्ट रूल का। फर्स्ट क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई भी किरण जाएगी तो वो फोकस से होते हुए ऐसे निकल जाएंगे। दूसरा था कि फोकस से होते हुए ऐसे जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकल जाएगी। तो ये हमारा सेकंड रूल है। चलिए अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे दीजिए, ये रिफ्लेक्टेड है ऐसे। और इस फिगर में आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा था इंसिडेंट रे और ये हमारा था ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब रूल नंबर हम आपको थर्ड बताने जा रहे हैं। चलिए रूल नंबर तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा में क्या है आपको तो पता है। तो रूल नंबर तीसरा फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रूल नंबर तीसरा, एक क्या ले लेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण ले लेंगे ना, ऐसे उत्तल दर्पण ले लेंगे। यहाँ पे
पेंट कर देंगे उसको बैक साइड में। ये हमारा रिफ्लेक्टेड सतह होता है, जो चिकना वाला सतह होता है रिफ्लेक्टेड होता है। फिर यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना लेंगे। ये जो हमारा होता है फ्रेंड्स किसका काम करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ये जो हमारा होता है यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, पोल होता है। तो ठीक है, तीसरा रूल क्या था आपको, उसमें आप देखे थे कि थर्ड रूल आपका क्या था। थर्ड रूल था कि कोई भी किरण वक्रता केंद्र से ऐसे गुजरेगी और वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती है। रूल नंबर थर्ड आप देखे थे। तो वक्रता केंद्र से ऐसे गुजारेंगे हम इसको, तो क्या होगा, ऐसे प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र से ऐसे जा रही है और फिर ऐसे ही वापस निकल जाती थी ना, ऐसे गया और ऐसे निकल गया। क्योंकि ये इसलिए किरण ऐसे हम डॉट डॉट कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये अवतल दर्पण को तो पार नहीं कर सकती है ना किरण। कोई भी किरण आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी ना, इसलिए देखिए यहाँ पे जैसे ही दर्पण पे पड़ा रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन ये अंदर तक भी ऐसा हम यूज्यूम कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र से जाएगा और वक्रता केंद्र से ऐसे वापस निकल जाएगा। ये रूल नंबर थर्ड हो गया। तो चलिए हम कुछ इसमें केस होता, दो केस होता है फ्रेंड्स, दो केस को हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में इमेज कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो रूल देख लिए हैं और उन दो केस को देखते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्त यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि वस्तु को अनंत और पोल, पी मतलब फ्रेंड्स पोल, जैसे कि यहाँ पे पोल है ना, पोल के बीच रखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें अनंत कहाँ पे होता है, पोल किधर होता है। तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं अनंत और पोल किधर होता है। चलिए एक यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग क्या ले लेते हैं, ये क्या हम ले लिए हैं, एक यहाँ पे हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण इसीलिए लिए फ्रेंड्स क्योंकि हम तो आपको उत्तल दर्पण के ही बारे में बता रहे हैं ना, कि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के किस साइड बनेगा, आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ऐसे पार दिए, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है और यहाँ पे हमारा फोकस हो जाता है और यहाँ पे हमारा पोल हो जाता है। और आपको पता ना चाहिए जो इस साइड है फ्रेंड्स हमारा अनंत होता है, उसमें भी तो अनंत इधर होता था ना और वस्तु को इधर ही रखते थे, ठीक है ना। चलिए इतना हम कर दिए हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत और पोल के बीच। तो चलिए इधर हम वस्तु को ऐसे कुछ खड़ा कर देते हैं, ऐसे वस्तु खड़ा कर दिए। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे गिलास को खड़ा कर देते हैं, ऐसे गिलास रख दिए इधर। अब देखते हैं कि इस गिलास का इमेज कहाँ पे बनता है फ्रेंड्स। तो आपको पता है ना, किसी भी चीज़ का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे पास कराएंगे। तो चलिए पहला रे का रूल के अनुसार पहला रे क्या था फ्रेंड्स, पहला देखिए कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी किरण आती है तो ऐसे गुजर जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो फोकस से जा रही है ऐसे। तो हम इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए तो यहाँ से इस पॉइंट से हम ले लेते हैं, ऐसे हम यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे रे को करेंगे दर्पण पे। जैसे ही दर्पण पे गया तो कहाँ फोकस ऐसे निकल जाएगा ना, तो ऐसे हम डॉट डॉट कर देते हैं, फोकस ऐसे निकल गया और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा फ्रेंड्स ऐसे। और देखिए ये लग रहा है कि ऐसे फोकस से निकल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 के अनुसार ऐसे कर दिए। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स कि दूसरा रूल देख लीजिए, जैसा कि हमारे यहाँ पे दूसरा रूल बताए थे हम आपको कि ऐसा प्रतीत करिए कि फिर फोकस से ही, मतलब क्या करें, यहाँ से ऐसे किरण गया और ऐसा जा रहा है कि लग रहा है कि फोकस से ही निकल रहा है और पैरेलल हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों रूल अप्लाई हो गया, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऐसे इंसिडेंट किए हैं और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों अप्लाई हो गया, तो थर्ड रूल बच गया है। तो थर्ड रूल हम इसमें क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो थर्ड रूल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वक्रता केंद्र से किरण ऐसे जाती है और वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। तो यहाँ पे हम ऐसे किरण वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ ना, यहाँ से अगर कोई टॉर्च बारेगा तो ऐसे यहाँ से वक्रता केंद्र की ओर ऐसे ले जाएंगे। तो चलिए लेके जाते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे लेके चल गए हम वक्रता केंद्र। अब ये दोनों फ्रेंड्स रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट किया, यहाँ ना, यहाँ पे मीट किया ना, सॉरी यहाँ पे मीट किया है, यानी यहाँ पे हमारा गिलास का चित्र ऐसे बन गया, गिलास का चित्र इधर बन गया फ्रेंड्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखते हैं तो हमारा चित्र फोकस और पोल के बीच बनता है। ये चीज़ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वस्तु को हम कहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, अनंत और पोल के बीच रखते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच। चलिए इसका हम नेचर लिख देते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या इस चीज़ का नेचर होगा, NATURE, नेचर ऑफ इमेज। इस इमेज का हम नेचर लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो आपको तो आता है नेचर लिखने, कि बताइए इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो दर्पण के पहला,
दर्पण के पीछे बन रहा है ना, पीछे कहाँ पे, फोकस और फोकस यानी पोल और फोकस के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा में बताइए ये इमेज बड़ा है कि छोटा है, तो क्या है फ्रेंड्स, छोटा है ना। तीसरा आप बताइए वास्तविक है कि काल्पनिक है। आप यहाँ पे देखिए ऐसे डॉट डॉट किया हुआ है फ्रेंड्स, तो डॉट डॉट जो भी किरण ऐसे दर्शाते हैं हम लोग, ये काल्पनिक दर्शाते हैं, काल्पनिक चिन्ह। तो ये क्या है फ्रेंड्स, काल्पनिक है। अब ये बताइए यहाँ पे क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है ना। जब काल्पनिक बनता है तो हमने आपको क्या बताया था कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगी वो क्या बनेगी, सीधा बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा। यही आपका नेचर है इमेज का। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। यदि वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखा जाता है ना, तो देखिए अनंत इधर है हमारा, पोल यहाँ पे, वस्तु को इधर रख दिए हैं। तो कोई भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए हमको लाइट पास कराना होता है फ्रेंड्स। तो दो तरह से हम लोग लाइट पास कराते हैं। पहला लाइट ऐसे पास कराए हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए पैरेलल है, ये लाइट जो दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और रूल के अनुसार आप जानते हैं कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी ना, वो फोकस से निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि ऐसे तो पार नहीं करेगी, लेकिन ये फोकस से निकल जा रही है। तो देखिए ये लाइन फोकस ऐसे निकल जा रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड भी एकदम फोकस के सामने ही होगा। ठीक है। दूसरा रे हम पास यहाँ पे करा दिए कि वक्रता केंद्र से कोई भी लाइट ऐसे जाती है ना, तो ऐसे वापस वक्रता केंद्र से ही ऐसे जाती है और ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं फ्रेंड्स। और इमेज आपका यहाँ जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कटता है, परावर्तित किरण, वहीं पे तो आपका इमेज बनता है। तो देख लीजिए इधर इमेज बन गया। और आप इमेज का नेचर लिखने के लिए आसानी से जानते हो कि कैसे कैसे हम लिखेंगे इमेज का नेचर, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा केस फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, बस उत्तल दर्पण में 2 ही केस होता है। तो चलिए हम दूसरा केस आपको बता देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा केस देखते हैं। यदि वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, अनंत, अनंत मीन्स इन्फिनिटी। यदि वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसका आपको प्रतिबिंब बनाना कि कैसे बनाए, प्रतिबिंब आपका बनाना है। तो चलिए हम प्रतिबिंब इसका बनाते हैं। थोड़ा कैमरा नीचे कर लेंगे सर। तो पहला क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, एक उत्तल दर्पण बना लेंगे ना। उत्तल दर्पण में ही हम लोग रख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए एक ऐसे हम उत्तल दर्पण बना लेंगे, कोई दिक्कत। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण का ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस होता है और यहाँ पे हमारा पोल होता है और इधर हमारा अनंत होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना हम कर लिए। इतना में आपको कोई समस्या नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, वस्तु को कहाँ पे रखना है फ्रेंड्स, अनंत। अनंत मीन्स इन्फिनिटी, यानी इधर रखना है वस्तु को। चलिए मान लीजिए कि इधर सन ऑफ है, सूरज की किरण इधर, मान कि इधर सूरज की किरण, इधर से कोई वस्तु, चलिए सन ऑफ मतलब कि सूरज की किरण को ही हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उधर से रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, चलिए आ रही है। तो इधर ऐसे मान लें कि इस दर्पण पे पड़ी ना। फिर मान लें कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट का लाइट इधर से आया, कोई भी रे ऑफ लाइट इधर से ऐसे आई। तो आपको पता है कि जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की यानी इसके समानांतर जो भी लाइटें रहती हैं वो हमेशा ऐसे फोकस से निकल जाती है। आपको पता है ना फ्रेंड्स, ऐसे फोकस से निकल जाती है। तो ये भी हमारा ऐसे फोकस से निकल जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे कटती है वही हमारा इमेज बन जाता है। देखिए 2 लाइट यहाँ पे हम पास करा दिए, यहीं पे हमारा इमेज बन गया ना। 2 यहाँ पे लाइट पास कराएं और यहीं पे हमारा इमेज बन गया। तो दूसरा केस में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नेचर ऑफ इमेज। चलिए नेचर ऑफ इमेज हम लिखते हैं। तो पहला क्या है फ्रेंड्स, वस्तु को कहाँ पे रखे थे, इन्फिनिटी। तो कहाँ पे बना, फोकस पे बना। तो लिख देंगे पहला में कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहाँ पे, तो फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पे बन रहा है। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो बहुत ही छोटा है, छोटा नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा है। तीसरा क्या लिखेंगे हम बताइए, तीसरा क्या लिखेंगे, वास्तविक की काल्पनिक, ये हमको बताइए। तो एक चीज़ जान लीजिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा काल्पनिक ही बनेगी। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा काल्पनिक ही बनती है। तो क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, काल्पनिक। काल्पनिक
अब बताइए, जब काल्पनिक बन रहा है तो उल्टा बनेगा कि सीधा? हम आपको हमेशा बता दिए हैं फ्रेंड्स कि काल्पनिक है तो सीधा और वास्तविक है तो उल्टा। इसको दम याद ही कर लीजिए। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? सीधा ही बनेगा। तो चलिए, ये हमारा फ्रेंड्स केस था, 2 केस, उत्तल दर्पण का 2 केस हम आपको बता दिए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को फिर से रिवाइंड। मेन फ्रेंड्स इसका रूल है, अगर आपको रूल समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से इधर करना है, और ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है दोस्त। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से बन जाएगा। रे को अगर आपको संभालने आ जाता है कि रे को कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो कैसे, कहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो तो आराम से आप फिजिक्स कवर कर लोगे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, और जितना भी वीडियो फ्रेंड्स आप उसे बारी बारी से सीरियल के अनुसार देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।